आप लोगों ने ये बात तो बहुत बार सुनी होगी कि बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो सब लोगों को हैरान कर देते हैं। जो आपने पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज में इस थॉमस शेल्बी के रोल में देखा ही होगा। ये बंदा जब भी सीरीज में बोलता है तब सब लोगों को हैरान कर देता है और सब लोगों की बोलती बंद कर देता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कम बोलने वाले बंदे में और ज्यादा बोलने वाले बंदे में क्या फर्क होता है, क्यों कम बोलने वाले बंदे को लोग ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको चुप रहने के बारे में या फिर कम बोलने के बारे में कहा गया होगा, लेकिन कम कैसे बोलना चाहिए यानी कि चुप कैसे रहा जाए इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ, आपको चुप रहना सीखना कैसे है। तो देखो, ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि आपको बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, आप कुछ भी सोचे बगैर बोल जाते हैं। तो अगर आप चुप रहने की कोशिश करोगे तो आप चुप नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। अब इस आदत को डाले कैसे? तो देखो, अगर आप लोगों को चुप रहना सीखना है तो आपको बोलने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि इंट्रोवर्ट लोगों को डायरेक्ट बात करने से अच्छा लगता है कि वो चैट में बात करें, क्योंकि उनको सोचने का समय मिल जाता है। इसलिए आपको सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप कुछ भी बोलना चाहते हैं उसके पहले उसके बारे में 2 मिनट के लिए सोच लें, सोचने के बाद बोलें। तो अगर इस बात को मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाऊं तो देखो, आप लोगों ने अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे बंदे देखे होंगे जो ज़्यादातर बोलते ही रहते हैं, और वो बंदे कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता। क्या आपको वो बंदे पसंद होते हैं? नहीं होते। और अगर इसी तरह आप भी बहुत ज़्यादा बोलोगे तो क्या कोई बंदा आपको पसंद करेगा? तो इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि आपको जो भी बोलना है वो सोच कर बोलना है, जिससे आपकी कभी भी कुछ भी बोल देने की आदत चली जाए। तो अब बात करते हैं कि बाहर से चुप कैसे रहते हैं। तो इसके लिए आपको पहले अंदर से चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर से जितना भी चुप रहने की कोशिश करो लेकिन अपने अंदर कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहोगे। तो बस हमें इसी को बंद करना है। तो इसके लिए आपको इन 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें तीसरा वाला मेरा फेवरेट है। नंबर 1, मेडिटेशन। तो डेली आपको 5 से 10 मिनट तो मेडिटेशन करना ही, जिसके बेनिफिट आप लोगों को पहले से ही पता है। नंबर 2, स्टे बिजी। तो देखो, अगर आप बिजी हो जाओगे तो आपके पास फालतू की बात करने के लिए टाइम ही नहीं होगा, और ना ही अपने फोन को स्कोर करने के लिए टाइम होगा, जिसकी वजह से आपके पास फालतू की कोई बात करने के लिए टॉपिक ही नहीं होगा। तो देखो, बिजी हो जाने का मतलब ये नहीं कि आपको गेम्स खेलनी है या फिर मूवीज देखनी है। आपको अपने गोल्स पर काम करना है, और आपको जितना हो सके उतना कम से कम फोन को यूज़ करना है। नंबर 3, स्टे अलोन। तो देखो, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, और इसके बारे में तो संदीप महेश्वर सर ने भी अपनी वीडियो में बात की है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इस टेक्निक पे आपको ये करना है कि आपको कुछ देर के लिए अकेले बैठ जाना है। तो देखो, मैं तो इसे रोज करता हूँ, मैं डेली एक फिक्स टाइम के लिए अकेले बैठ जाता हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसे हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं। और हाँ, आपको सिर्फ बैठना है और कोई भी काम नहीं करना है। तो ये सब ट्राई करने के बाद आप देखोगे कि आपके अंदर जो एक बहस छिड़ी रहती थी वो धीरे धीरे शांत होने लगेगी, जिसकी वजह से आप बाहर भी शांत हो जाओगे, और ऐसे ही आप कम बोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि जो अंदर से शांत होता है वही बाहर से शांत रह पाता है। तो इस वीडियो में आपको यही समझना था कि आप अंदर से शांत कैसे रहेंगे।